अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ KFC स्टाइल ड्रम स्टिक्स, जो कि बहुत अच्छी बनती हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको खाने के लिए। ख़ुद घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया ड्रम स्टिक्स। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसके साथ हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिली, और जिंजर गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, फ्लोर 1 कप। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। ये सब चीज़ें ऐड करके हम इसको मिक्स करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। इसको आप सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको आप आराम से 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप मैरिनेट करके। इसको जितनी देर रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको अब मैं रख दूँगी। उसके बाद इतने ये रेस्ट होगा हमारा, मैं इसका फ्लोर का मिक्स तैयार आपको करना बता देती हूँ। इसके लिए एक ड्राई बोल ले लें और उसके अंदर आप मैदा ऐड करें, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। ये सब तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके रख दें। इस मिक्सचर को आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, पहले से तैयार करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से रह जाता है ये फ्रिज के अंदर। इसे आप बना के ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करके रख दें, तो जब भी ज़रूरत हो बस आप फ्रिज से निकालें और चिकन के ऊपर आपने मसाला वगैरह ये सब लगाया और इसमें डिप करें और इसको मतलब डस्ट करके आप आराम से बना सकते हैं जब दिल चाहे। एक घंटा हो चुका है, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। और अब मैं आपको इसको कोटिंग बताऊंगी। इसकी कोटिंग को ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। एक बोल में पानी ले लीजिए सादा। ये मिक्सचर है हमने जो तैयार किया था आपके सामने। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेग पीस उठाएंगे, उसको हम फ्लोर में जो हमने ये मिक्सचर अपना तैयार किया था इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। मैदा इसमें अच्छे से लग जाए। कोट करने के बाद हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और डिप करते ही फ़ौरन ही निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं पानी के अंदर। बिल्कुल हल्का सा बस अच्छे से ये पानी इस पर लग जाए और हम इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से इस फ्लोर के अंदर इसको डालेंगे। अब ये जो सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, इसमें हम बहुत अच्छे से हाथों से प्रेस कर करके इसको हम लगाएंगे, ताकि इसके जो श्रेड्स जो बनते हैं जो हम बाज़ार में देखते हैं, बहुत अच्छी क्रंची सी कोटिंग हुई हुई होती है, वो इसी की वजह से होती है। इसको हाथों से प्रेस करते करते आप दबा दबा के बहुत अच्छे से लगा लीजिए, जितना भी मैदा इसमें लग सकता है।
ये देखिए इस तरह से इसको लगा लीजिए, बहुत अच्छे से लगाइएगा, कोशिश करिएगा। अच्छा मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं। सिंगल में ही बहुत अच्छे इसका ये शेड्स बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कर लेंगे। ये हो गया है। अब मैं जो बाकी के हमारे ड्रम स्टिक्स बचे हैं उन सबको मैं कोट कर लूँगी इसी तरह से। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको हम फ्राई भी लो मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। ये हमारे ड्रम स्टिक्स है, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको जब आप ऑयल में डालेंगे, डालने के बाद आपने इसको तकरीबन जब तक इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए ना, आपने इसको हिलाना नहीं है। अगर आप इसको ज़रा सा भी टच करेंगे तो इसकी जितनी कोटिंग है सब निकल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी नहीं आपने हिलाना है, इसको आप डालते ही छोड़ दें। और जब ये अच्छा सा एक लाइट सा कलर आ जाए, आप देखें ज़रा कोटिंग पे हल्का सा कलर आ रहा है, जब तक आप इसको कर दें। ये देखिए हमारे ड्रम स्टिक्स रेडी हैं। आप इसका क्रस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा बना है। ये देखिए, इसको अब मैं एक प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको सर्व कर दिया है और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा बना है, आप देख लीजिए, क्रंची हैं ये, स्पाइसी हैं। व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।